हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं दिल्ली से घरौंदा बीच बीच में ट्रैवल कर रही थी कथा सुनने के लिए। तो आज है 22 मई और मैं अटेंड कर रही थी अपना ऑफिस और उसके बाद मुझे जाना था घरौंदा। तो ऑफिस अटेंड करने के बाद सीधे मैं घर पे गई, थोड़ा सा रेस्ट किया और पैकिंग करने के बाद हम लोग चल पड़े थे करनाल बाईपास के लिए। करनाल बाईपास जैसे ही वहाँ पहुंचे तो देखा तो इतनी सारी भीड़ थी और जितनी भी बसेज आ रही थी कश्मीरी गेट और पीछे के साइड से वो सारी की सारी भरी हुई आ रही थी, कहीं पे भी कोई स्पेस ही नहीं था। और अगर हम ट्राई भी कर रहे थे खड़े होके भी आने का तो बस वाले हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। तो करीब 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं करनाल बाईपास पे वहीं खड़ी रही राखी के साथ। लेकिन जब कुछ भी साधन नहीं मिला तो लास्ट में हस्बैंड का कॉल आया कि इतनी देर हो गई, अभी तक तुम अगर नहीं पहुंच पाए हो तो तुम घर ही वापस आ जाओ, वही बेटर है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने 10-15 मिनट और भी वेट करा, लेकिन फिर भी जब कुछ साधन नहीं मिला तो हम लोगों को घर पे जाना ही बेटर लगा। तो हम लोगों ने ऑटो बुक किया और हम लोग आ गए सीधे घर पे। और घर पे आके हम लोगों को इतना बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों से पता नहीं क्या छूट गया। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे याद आया कि एक लोग यहाँ से बस लेके जाते हैं, शायद मैं उन्हें कॉल करूँ और उनके साथ मैं बस के थ्रू घरौंदा पहुंचाऊं। जब उन्हें कॉल करा तो उन्होंने बताया कि कल हमारी बस ही नहीं जा रही है क्योंकि इतनी सुबह सुबह हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो फाइनली मैं डिसअपॉइंट होकर लेट 2-3 बजे के आसपास मैं सो गई। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो बिल्कुल सरप्राइज ही हो गया। तो हस्बैंड बोले कह रहा अगर तुम्हें चलना है तो 10 मिनट में तैयार होकर रेडी हो जाओ। पहले तो मैंने उन्हें मना किया क्योंकि लास्ट नाइट उनको बहुत तेज बुखार आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करी कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर उनकी जिद करने पे फाइनली मैं रेडी हो गई और 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे सिर्फ नहा धो के रेडी ही होना था, सामान ऑलरेडी पैक था, तो मैं निकल पड़ी थी घरौंदा के लिए और वो भी स्कूटी। तो घर से निकलते ही सबसे पहले तो हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया स्कूटी में ताकि हम लोगों को कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद हम लोग सीधे चल दिए थे घरौंदा के लिए। तो रास्ते में सबसे पहले हम लोग तो मूर्थल पे रुके, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया और उसके बाद चल दिए थे घरौंदा के लिए। और जब तक हम लोग घरौंदा पहुंचे तब तक 10:30-11 हो चुके थे और इस समय प्रदीप मिश्रा जी अपने लास्ट प्रवचन दे रहे थे। और इस समय भीड़ भी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी थी, तो हम लोग फ्लाईओवर पे खड़े हुए थे क्योंकि नीचे जाना अलाउड ही नहीं था, पुलिस वालों ने मना कर दिया था। तो थोड़ी ही देर में वहाँ आरती की आवाज आने लगी और धीरे धीरे करके लोग बाहर की तरफ आने लगे। जैसे ही आरती खत्म हुई इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे आ गई, पता नहीं कहाँ से इतनी जरा सी जगह में इतने सारे लोग समा गए। करीब 8 से 9 लाख लोग तो आराम से इस एरिया में होंगे, क्योंकि 2-3 लाख लोगों को तो हम लोगों ने ही निकलते हुए देख लिया था। हम वीडियो शूट करते जा रहे थे लेकिन लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर में सर्विस रोड तो छोड़ो, ऊपर फ्लाईओवर पे भी पूरा जाम लग गया और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी ऊपर आ गए और वहाँ जाम खुलवाने लगे। तो गाइस अभी हम लोग फ्लाईओवर से बना रहे थे वीडियो, वहाँ पे आ गई पुलिस वाली गाड़ी, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे मत खड़े हो आप क्योंकि यहाँ पे जाम लग रहा है, तो आप लोग आगे जाके वहाँ जाके वीडियो बना सकते हैं अपनी। तो हमने सोचा लाओ थोड़ी देर चाय नाश्ता करके आते हैं और उसके बाद ही अब वीडियो शूट करेंगे जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, ताकि हमें सारा एरिया कैप्चर करने का मौका मिल जाए। महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं हूँ अभी कथा पंडाल के पास, फ्लाईओवर के पास, और यहाँ देखिए कथा समापन के बाद कितनी भीड़ हो गई है, ऊपर भी जाम लग चुका है। फिर हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद हम लोग फिर वापस आए, तब भी भीड़ खत्म नहीं हुई थी और करीब ये 1.5 घंटा हो चुका था कथा को खत्म हुए। यार महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम लोग यहाँ पे आए थे चाय पीने के लिए और हम लोग करीब 1 घंटा से ऊपर हो चुका है कथा खत्म हुए। फिर हमें लगा शायद अभी हमें और भी इंतजार करना चाहिए, तो हम लोग चल दिए हल्दीराम कुछ खाने के लिए, ताकि उसके बाद हम लोग फिर से वीडियो शूट करने में लग जाए। जब अभी खा लेंगे फिर मुरथल में क्या खाएंगे? तो हिमांशु ने मंगाई थी थाली और मैंने यहाँ पे मंगाया था मसाला रवा डोसा। तो इस तरह कुछ खाने पीने के बाद हम लोग चल दिए थे पंडाल की ओर दोबारा से। जब हम लोग पंडाल में पहुंचे तो वहां से भीड़ गायब हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए थे। पंडाल को देख के बहुत ही बुरा लग रहा था और सारी चीज़ों की याद आ रही थी जो हम लोगों ने इतने दिन में महसूस की थी, फील की थी। यार एक ना एक दिन तो कथा का समापन होना ही था। तो इस तरह हम लोगों ने वहाँ की वीडियो शूट करी और दिल्ली के लिए वापस आने के लिए निकल पड़े। तो घरौंदा में रास्ते में हम लोगों ने पानी की बोतल ली, कुछ चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूर्थल के पास आके रुके चाय लीला पे। चाय लीला पहुंचकर हिमांशु ने तो चाय ली, लेकिन मेरा मन कुछ ठंडा ठंडा लेने का मन था, इसलिए मैंने मीठी लस्सी प्रेफर की। ये है 80 रुपए की चाय। और इतनी ही देर में 6 से 7 बज गए थे और अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा था, तो हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली और अपने घर को वापस आ गए। ये था कथा का अंतिम दिन का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके एंड वीडियो को लाइक करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।